नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं पोषक तत्वों का महत्व एवं कमी के लक्षण और कमी को दूर करने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नत्रजन के कार्य। पत्ती में हरे रंग, पर्णहरित, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए, कई किण्वकों, एंजाइम्स। जीवद्रव्य की रचना में नत्रजन मुख्य संगठक तत्व है। पौधों में नत्रजन से अमीनो अम्ल, प्रोटीन व जीवद्रव्य का निर्माण होता है। नत्रजन की कुछ मात्रा सेलुलोज इत्यादि के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ बनाने में काम भी आती है। नत्रजन से कोशिका का आकार बढ़ता है। नत्रजन से फास्फोरस व पोटेशियम का पौधों द्वारा उपयोग संतुलित रूप से होता है। पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि करती है। पत्तियों में सरसता लाती है। दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। दाने सुडौल व गूदेदार बनते हैं। गन्ना, गेहूं, जौ व जई आदि में कल्ले अधिक फूटते हैं। जैविक कार्बनिक पदार्थों के शीघ्र सड़ाव में सहायक है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। अधिक नत्रजन से हानियां। यदि नाइट्रोजन का ज्यादा यूज करेंगे नत्रजन का, तो उससे फसलों को क्या हानियां होंगी। फसल देर से पकती है क्योंकि अधिक नत्रजन ग्रहण कर फसल काफी समय तक हरी बनी रहती है। अगर मृदा में फास्फोरस व पोटास की कमी है तो फसल में दाना बहुत देर में बनता है व वजन भी कम होता है। पत्तियों में अधिक सरसता आने से पौधों पर कीट पतंगों व बीमारियों का आक्रमण भी बढ़ जाता है। पौधों में कोमलता व कोशिका भित्ति पतली होने के कारण पाला व सूखा सहन करने की शक्ति भी पौधे में कम हो जाती है। सब्जियों व अन्य फसलों के भंडारण गुणों में कमी आ जाती है। गन्ने की फसल में अधिक नत्रजन से शक्कर की मात्रा घटती है। आलू जैसी फसलों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होकर कंद की पैदावार कम होती है। अधिक नत्रजन ग्रहण कर पौधे बढ़ते हैं व गिरने लगते हैं। भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या हैं? अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो अपने किस तरीके से लक्षणों को प्रदर्शित करेगा वो। तो पौधा, अगर नाइट्रोजन पौधे में गतिशील होने के कारण कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों यानी निचली पत्तियों पर आते हैं और फिर ऊपर की ओर नई पत्तियां प्रभावित होती हैं व सूखती रहती हैं। पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। सर्वप्रथम पर्ण शीर्ष से शुरू होकर पर्ण आधार की तरफ वी आकार के रूप में पीलापन विकसित होता है। पौधे बौने रह जाते हैं। नाइट्रोजन की भारी कमी से पौधे पर फूल नहीं बनते या बहुत कम बन पाते हैं। दाने सिकुड़े हुए बनते हैं जिससे पौधे की उपज कम हो जाती है। कल्ले वाली फसलों में कल्ले कम फूटते हैं। इसकी अत्यधिक कमी से पत्तियों का रंग सफेद हो जाता है। पत्तियां सीधी और कठोर बन जाती हैं। फल वाले वृक्ष में फल गिर जाते हैं और प्रोटीन प्रतिशत कम होती है। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के उपाय। जो नाइट्रोजन की पौधे में कमी हुई है उसको दूर करने के क्या उपाय हैं? नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के उपायों में है, फसल में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए विभिन्न नाइट्रोजन स्रोत काम में लिए जा सकते हैं, जैसे यूरिया हो गया, किसान खाद हो गया, अमोनियम सल्फेट तथा अन्य जैविक खादों का यूज करके और फसल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैव उर्वरक होते हैं टाइजोबियम और एजोटोबैक्टर आदि का भी उपयोग लाभदायक रहता है। अभी अपन ने बात की नाइट्रोजन की, अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस के क्या कार्य हैं? फास्फोरस कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण एवं ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। जो फास्फोरस है
वो कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण एवं ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है फास्फोरस, को एनर्जी एनसी बोलते हैं। फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, शर्करा, फॉस्फेट, न्यूक्लियोप्रोटीन आदि का अवयव होकर पौधों के आनुवंशिक गुणों के अगली पीढ़ी में वाहक का कार्य करता है। फास्फोरस से पौधे की जड़ों का विकास तेज एवं सुदृढ़ होता है, जो कि अन्य पोषक तत्वों की मृदा से अवशोषण में सहायक है। इसकी उपस्थिति से कोश विभाजन शीघ्र होता है, क्योंकि यह कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र तथा ऐसी रचनाओं को बनाने में काम में आता है जिससे नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पौधों में बीज स्वस्थ उत्पन्न होते हैं तथा बीजों का बाहर भी बढ़ जाता है, अर्थात फूल व फल के लिए इसकी उपस्थिति लाभदायक है। फास्फोरस से फसलों में, विशेष तौर से अनाज वाली फसलों में परिपक्वता जल्दी आती है। फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में देने से दाने की उपज भूसा की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। फल, सब्जियों व दाने के गुणों में वृद्धि होती है। पौधों में रोगों व कीटों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधिता या प्रतिरोधकता बढ़ती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथियों का विकास इसकी उपस्थिति में अधिक होता है। जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण अधिक होकर पौधों में उपलब्धता बढ़ती है। अधिक नाइट्रोजन के बुरे प्रभाव को दूर करता है। पौधों पर फास्फोरस की कमी के क्या लक्षण देखे जा सकते हैं, किस तरीके से पौधा अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। पौधों में फास्फोरस गतिशील है, अतः लक्षण पहले नीचे की पत्तियों पर तत्पश्चात ऊपर की पत्तियों की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों के सिरे से यह रंग प्रारंभ होकर किनारे की ओर बढ़ता है। गेहूं व गन्ना आदि की फसलों में कल्ले कम फूटते हैं। पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है तथा कभी-कभी जड़ें भी सूख जाती हैं। परिपक्वता देर से होती है। फूल फल बहुत देर में बनते हैं तथा फलों या बीजों का आकार बहुत छोटा होता है। पौधे में पर्व छोटे पड़ जाते हैं। शाखाएं पतली व कमजोर होती हैं। पौधे छोटे रह जाते हैं तथा पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। फास्फोरस की कमी को दूर करने के उपाय। फसलों में जब फास्फोरस की कमी दिखाई पड़ती है उस समय तक उर्वरक देने का समय निकल जाता है, लेकिन लंबी अवधि वाली फसलों तथा फल वृक्षों में इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। फास्फोरस की कमी के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर फसल योजना बनाते समय अवश्य करें। पोटाश के कार्य। यह पत्तियों के पर्णरंध्रों के खुलने बंद होने को नियमित करता है, अतः पौधों के वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के साथ साथ पोषक तत्वों के उद्ग्रहण व संवहन के लिए महत्वपूर्ण है। फसल को गिरने से रोकता है तथा भूमि व जलवायु की प्रतिकूल दशाओं में फसलों के अंदर प्रतिरोधकता बढ़ाता है। जड़ों को मजबूत बनाता है। फसलों में बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है। सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है। तंबाकू में पत्तियों की गुणवत्ता सुधारता है। यह पौधों के शर्करा निर्माण व संवहन में सहायक होता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट रखने वाली फसलें जैसे आलू, धान, चुकंदर व अन्य अन्न वाली फसलें आदि पोटाश के अभाव में अधिक प्रभावित होती हैं। पोटाश अनाज के दानों में अधिक गूदा पैदा करके उन्हें सुडौल करता है। इससे दाने हष्ट-पुष्ट व अच्छे बनते हैं। उनके आकार में वृद्धि होकर उनकी रखने की गुणवत्ता कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है। दानों में चमक आ जाती है, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की अधिकता का कुप्रभाव दूर हो जाता है। ये सभी पोटाश के कार्य थे। पोटाश की कमी के लक्षण। पोटासिक पोटेशियम की कमी में पत्तियां धब्बेदार व भूरी हो जाती हैं।
कमी के लक्षण पहले पुरानी नीचे की पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं। पत्तियां समय से पूर्व ही गिर जाती हैं। पौधों की वृद्धि में कमी आ जाती है। तना कमजोर हो जाता है। पोटास की कमी में दानों का आकार छोटा रह जाता है और वजन में हल्के रह जाते हैं। पत्तियों के सिरे व किनारे झुलसे नजर आते हैं। कभी कभी पत्तियां मोटी पड़ने लगती हैं और पत्तियों के सिरे मुड़ने लगते हैं। मुख्य नसें हरी बनी रहती हैं। बाद में सूख कर जालीदार संरचना बनती है। कपास में फसल वृद्धि के समय ही पत्तियां गिरने लगती है। डोरे छोटे रह जाते हैं और ठीक प्रकार से नहीं खुलते हैं। तंबाकू के पौधों में पत्तियों की नसों के बीच में सिरों पर या किनारों पर उत्तक निर्जीव हो जाने के कारण फल छोटे पड़ जाते हैं। फल वृक्षों में फूल व फल कम लगते हैं। मक्का के भुट्टे छोटे तथा सिरे पर दाने कम निकलते हैं। आलू में पोटास की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, जो बाद में पीले, भूरे एवं कांसे के रंग में प्रदर्शित या परिवर्तित हो जाता है। कंद छोटे पड़ जाते हैं तथा जड़ों का विकास कम होता है। दलहनी फसलों में पत्तियों के किनारों पर पीले सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। कमी के लक्षण खेत में पहले नम क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जड़ों का कम विकास होने के कारण पौधा गिर जाता है। रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। पोटास की कमी को दूर करने के उपाय। जब पोटास की कमी दिखाई पड़ती है, उस समय तक पोटास देने का समय निकल जाता है। लेकिन लंबी अवधि वाली फसलों, फलों के वृक्ष, टहनी फसलें जिनमें दोबारा वृद्धि होती है, उनमें प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कमी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि पोटास की मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर फसल योजना बनाते समय ही करें। अब है कैल्शियम के कार्य। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, अतः कोशिकाओं की दीवारें स्वस्थ बनती हैं। कोशिका विभाजन एवं वृद्धि में आवश्यक है। पौधों में कई किण्वकों जैसे काइनेज, एमाइलेज, फास्फोलाइपेज आदि को नियमित करने में सहायक है। पौधों में आयन उदासीकरण द्वारा कई अम्लों के हानिकारक प्रभावों को दूर करता है। क्रोमोसोम का संगठक तत्व है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों के विकास में सहायक है। पौधों की जड़ों व वृद्धि कलिकाओं का शीघ्र विकास होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। लोहा, एल्युमिनियम आदि की अधिकता के प्रभावों को दूर करता है। कैल्शियम की कमी के लक्षण। अग्रिम कलिका सूख जाती है। कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। जड़ों का विकास अपूर्ण होता है। नई या ऊपरी पत्तियों के किनारे झुक जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। पत्तियों के जो किनारे नई पत्तियों के जो किनारे झुक जाते हैं, उसे हुकिंग बोला जाता है। पत्तियों के किनारे व सिराएं मर जाती हैं। नई पत्तियां सफेद हो जाती हैं। अनाज वाली फसलों में पर्व संधियों के मध्य दूरी कम हो जाती है और पत्तियां पास पास उगी प्रतीत होती हैं एवं पौधा बौना दिखाई देता है। पौधों में पुष्पन एवं परिपक्वता देर से आती है। बालियों में दाने कम बनते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के उपाय। अम्लीय मृदाओं में कम कैल्शियम होता है। उदासीन व लवणीय भूमियों में बाहर से कैल्शियम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती।
जो अम्लीय मृदाओं में कम कैल्शियम होता है। जो अम्लीय मृदाएं होती हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है। और उदासीन व लवणीय मृदाओं में बाहर से कैल्शियम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो उदासीन और लवणीय मृदाएं हैं उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। केवल अम्लीय मृदाओं में ही कैल्शियम की कमी देखी जाती है। अपरोक्ष रूप से कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट, साधारण हड्डी का चूरा, बेसिक स्लेग, चूना, चूना पत्थर व जिप्सम कैल्शियम सल्फेट से भूमि में कैल्शियम की पूर्ति होती रहती है। इसकी पूर्ति के लिए 3 से 4 वर्ष में एक बार 4 से 5 कुंटल जिप्सम प्रति हेक्टेयर खेत में दे सकते हैं। खेत तैयार करते समय बारीक पिसा 10 टन चूना कंपोस्ट या गोबर की खाद के बाद बिखेर कर भूमि में मिलाएं। मैग्नीशियम के कार्य है पर्णहरित क्लोरोफिल की संरचना में आवश्यक अंश है। पौधे के अंदर पोषक तत्वों के वाहन, ट्रांसलोकेशन व पोषक तत्वों के उद्ग्रहण अपटेक में सहायता करता है। पौधों में तेल व वसा के निर्माण को बढ़ाता है। पौधों में न्यूक्लिक अम्ल व शर्करा के उपापचय में सहायक है। राइबोसोम का अवयव है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण क्या हैं? पौधे की निचली पुरानी पत्तियों या रंग किनारे व तने के बीच से नष्ट होता है एवं शिराएं हरी बनी रहती हैं। अधिक कमी में पुरानी पत्तियों पर मृत ऊतकों के साथ बैंगनी धब्बे बनकर पत्तियां सूख जाती हैं। पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं तथा ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर सकती हैं तथा इन पर फफूंदी का आक्रमण हो सकता है। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के उपाय: आवश्यकता पड़ने पर 25 से 50 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय खेत में बिखेरकर मिट्टी में मिलाएं। गंधक के कार्य: गंधक युक्त आवश्यक अमीनो अम्ल स्टिटिन, सिस्टाइन, मिथियोनिन की संरचना में आवश्यक अंग है। प्रोटीन संरचना में विन्यास एवं स्थायित्व में सहायक है। बायोटिन, विटामिन बी, कोएंजाइम ए आदि अन्य मेटाबोलाइ के निर्माण में भी सहायक होता है। तिलहनी फसलों के लिए गंधक आवश्यक है। पत्तियों के पर्णहरित निर्माण में सहायता करता है। पौधों में सुगंध तेल, इसेंशियल ऑयल बनाने के लिए भी गंधक जरूरी है। दलहनों की जड़ों में ग्रंथियों को अधिक विकसित करती है एवं यह जड़ के विकास में सहायक है। गंधक की कमी के लक्षण: महत्व के आधार पर चौथा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों या पत्तियों की सिराएं व सिराओं के बीच के भाग हल्के हरे रंग के हो जाते हैं। पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। अधिक कमी होने पर पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। गंधक की कमी को दूर करने के उपाय: गंधक अमोनियम सल्फेट में 23.7% अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट 12.1%, सिंगल सुपर फास्फेट में 12.5%, पोटेशियम सल्फेट 17.5% व जिप्सम में 18.6% तक पाई जाती है। परोक्ष रूप से भूमि में मिलती रहती है तथा प्रति वर्ष 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गंधक वर्षा से भी भूमि में पहुंचती है। कार्बनिक खादों से भी गंधक भूमि में पहुंचती रहती है। जस्ते के कार्य जस्ते के क्या क्या कार्य हैं
कि कार्बनिक एनहाइड्रेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज जैसे कई किण्वकों का संगठक तत्व होने के कारण किण्वक गतिविधियों में शामिल होता है। पौधों में न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए व वृद्धि नियामक आईएए व जिब्रेलिक अम्ल के निर्माण में भी सहायक है। पौधों में जल उद्ग्रहण वाटर अपटेक के लिए आवश्यक है। जस्ते का पौधों में प्रकाश संश्लेषण व नत्रजन उपापचय मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन और वसा आदि को ऑक्सीकरण होने से बचाने में सहायक है। जस्ते की कमी के लक्षण। जस्ते की कमी के लक्षण नई व पुरानी पत्तियों पर एक साथ दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों का आकार छोटा, विशेष रूप से नींबू वर्गीय फल वृक्षों में हो जाता है। पत्तियां मुड़ सकती हैं। पत्तियों में सिराओं के मध्य सफेद, पीले और हल्के हरे रंग के क्षेत्र बन जाते हैं। पत्तियों का रंग धुंधला पीला हो जाता है। जस्ते की कमी बढ़ने पर इन क्षेत्रों में ऊतक मरने लगते हैं। पौधों में जल्दी ही पत्तियां झड़ जाती हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है तथा फलों में बीजों का उत्पादन घट जाता है। फल कली का रचना बहुत कम होती है। नींबू कुल में लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका तना बौना रह जाता है। जस्ते की कमी को दूर करने के उपाय। 10 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर फसल बोने से पूर्व खेत में प्रयोग करें। खड़ी फसल में तुरंत उपचार के लिए 0.5% जिंक सल्फेट, 0.2% चूने के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके द्वारा अपन जस्ते की कमी को पूरा कर सकते हैं। लोहे के कार्य। पर्णहरित की निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजनेज, लेग, हीमोग्लोबिन आदि का संगठक होने के कारण दलहनी पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण तंत्र का अभिन्न अंग है। न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के निर्माण व शर्करा के उपापचय व अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। विभिन्न किण्वकों का धात्विक संगठक होता है। मोलिब्डेनम के प्रतिस्थापन के तौर पर कार्य कर सकता है। लोहे की कमी के लक्षण। पौधे की नई नई पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं। पत्तियों के किनारे बहुत समय तक हरे बने रहते हैं तथा सिराएं भी हरी बनी रहती हैं। तना छोटा हो जाता है एवं नई कलिकाएं मुरझाई नजर आती हैं। अत्यधिक कमी की अवस्था में सिराएं भी पीली पड़कर पूरी पत्ती कागज जैसी पतली होकर सफेद हो जाती है। तांबे के कार्य। प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एवं अन्य प्रक्रमों में भाग लेने वाले किण्वकों का अवयव होता है। पौधों में फूल बनने और दानों के विकास के लिए आवश्यक होता है। लोहे के उपयोग में सहायता करता है। पौधों में विटामिन ए की वृद्धि निर्माण में सहायक है। दलहनी फसलों में अप्रत्यक्ष तौर पर जड़ ग्रंथियों के विकास में सम्मिलित रहता है। तांबे की कमी के लक्षण। नई पत्तियों के किनारे व पर्ण शीर्ष पर पीलापन दिखाई पड़ता है और पौधा बौना रह जाता है। नींबू कुल के पौधों में नई वृद्धि वाले भागों में डाईबैक हो जाता है, अर्थात पौधा ऊपर से सूखना शुरू होता है और नीचे तक सूखता है, उसे डाईबैक बोला जाता है। जब कोई पौधा ऊपर से सूखना शुरू हो और नीचे तक सूखते हुए आए तो उसे बोला जाता है डाईबैक। अत्यधिक कमी की अवस्था में पर्ण शीर्ष व किनारों में मृत ऊतक दिखाई पड़ते हैं। पोटेशियम में जैसे दिखाई दे रहे थे उसी तरीके से, परंतु नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं इसमें। नींबू कुल के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के पाए जाते हैं। फलों के रस में अम्ल कम बनता है। मैग्नीज के कार्य। प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में जल के अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन के निर्माण में से जुड़े किण्वकों का मुख्य अंग होता है। पौधों में ऑक्सीजन वृद्धि नियामकों के स्तर एवं पर्णहरित झिल्ली संरचना को बनाए रखने में सहायक होता है। नत्रजन के आत्मसात्करण एसिमिलेशन में सहायक होता है। ऑक्सीकरण के मुक्त रेडिकल्स के दुष्प्रभावों
से पादप कोशिकाओं को बचाता है। मैग्नीज की अच्छी आपूर्ति घटिया वायु संचरण के दुष्प्रभावों से पौधों को बचाती है। मैग्नीज की कमी के लक्षण: नई पत्तियों की शिराओं के मध्य पीलापन विकसित होकर अत्यंत कमी के अत्यंत कमी में पत्तियों पर शिराओं के मध्य मृत ऊतकों के धब्बे बन जाते हैं। जई एवं सोयाबीन पर बहुत शीघ्र कमी के लक्षण आते हैं। पत्तियों की छोटी छोटी शिराएं हरी बनी रहती हैं। बोरोन के कार्य: वृद्धि ऊतकों में नई शिराओं की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक है। पौधों में कैल्शियम एवं पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। परागण व प्रजनन क्रियाओं व फल बीज बनाने में सहायक है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु की ग्रंथियों के विकास के लिए आवश्यक है। एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक है। पर्णरंध्रों के खुलने को नियमित करके पानी के अवशोषण को नियंत्रित करता है। बोरोन की कमी के लक्षण: शीर्ष कलिका वृद्धि बंद होकर नई पत्तियों की मृत्यु होने लगती है। अधिक कमी में वृद्धि भागों की मृत्यु हो जाती है। बाद की अवस्था में पत्तियां मोटी एवं मुड़ी हुई होने लगती हैं। पुष्पन एवं फल विकास बाधित हो जाता है। बाद की अवस्था में सरसों एवं गेहूं में खराब बीज जमाव एवं बांझपन आ जाता है। कुछ पौधों में तने, फल एवं कंद फट जाते हैं। गोभी के फूल का आकार अनियमित छोटा व फल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। मोलिब्डेनम के कार्य हैं: दलहनी फसलों की जड़ों में नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक है। एजोटोबैक्टर जीवाणु द्वारा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। पौधों में लोहे के अवशोषण एवं स्थानांतरण में अहम योगदान है। पौधे में नाइट्रेट अवकरण के लिए भी आवश्यक है। फास्फोरस उपापचय क्रिया को पौधों में प्रभावित करता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण अधिकांशतः अम्लीय मृदाओं पर दिखाई देते हैं। पौधों की पुरानी एवं मध्य भाग की पत्तियों पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नत्रजन की कमी के समान पौधे छोटे एवं पीले दिखने लगते हैं। टमाटर की नीचे की पत्तियों में मोटलिंग, नेक्रोसिस ऊतक क्षय व पत्तियों में किनारे मुड़ जाते हैं जिसको कपिंग बोला जाता है। जई की पत्तियां पीछे की ओर झुक जाती हैं। दलहनी पौधों पर लक्षण स्पष्ट होते हैं तथा इनकी जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमजोर रह जाती हैं। क्लोरीन के कार्य: इंडोल एसिटिक अम्ल जिसको IAA बोला जाता है। IAA की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड या अम्ल का संघटक होता है। क्लोरीन इंडोल एसिटिक एसिड का संघटक होता है। पौधों में पर्णरंध्रों की कार्यप्रणाली आदि के द्वारा जल विभव को नियंत्रित करता है। हिल अभिक्रिया के मैग्नीज किण्वन का अवयव है। पौधों को कई रोगों के प्रति सहनशील बनाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। क्लोरीन की कमी के लक्षण: खेत में इसकी कमी के लक्षण अभी तक नहीं देखे गए हैं। गमलों में क्लोरीन की कमी में पत्तियों में मलानी रोग, विल्ट के लक्षण नजर आते हैं। पत्तियों पर अनियमित आकार के पीले और मृत ऊतकों के धब्बे बन जाते हैं। नई विकसित पत्तियों पर पीलापन दिखाई देता है। पत्ता गोभी में इसकी कमी में पत्ते मुड़ जाते हैं। बरसीम की पत्तियां छोटी और मोटी हो जाती हैं।
तने व जड़ की वृद्धि रुक जाती है। निकिल के कार्य। पौधों में नाइट्रोजन उपापचय नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को नियमित करने वाले हाइड्रोजनेज, मिथाइल रिडक्टेज एवं यूरिएज किण्वकों की सक्रियता को बढ़ाने में सहायक होता है। दाना भरने, ग्रेन फिलिंग और बीज की जीवन क्षमता सीड वायबिलिटी के लिए आवश्यक होता है। यह यूरिएज एंजाइम का धात्विक अवयव है। दलहनी फसलों के लिए लाभदायक होता है। यह पौधों द्वारा लोहा के अवशोषण के लिए आवश्यक है। निकिल की कमी के लक्षण। निकिल की कमी के कारण पौधों में नाइट्रेट का जमाव होने लगता है और अमीनो अम्ल कम होने लगते हैं। इसकी कमी के कारण यूरिएज किण्वक की सक्रियता कम हो जाती है। इस कारण पत्तियों में यूरिया एकत्रित हो जाती है, जो पौधों के लिए विषैली होती है। उपयुक्त सूक्ष्म तत्वों के अलावा अन्य सूक्ष्म तत्व जैसे कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन तथा वेनेडियम आदि यदि मृदा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये भी पौधों के वृद्धि में रुकावट डालते हैं। इनकी पूर्ति भी आवश्यकतानुसार करनी चाहिए। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण विभिन्न फसलों की संकर प्रजातियां हम अपना रहे हैं, जो कि मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की अधिक मात्रा का उपयोग करती हैं। साथ ही साथ ये प्रजातियां मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व विशेष रूप से जस्ते व लोहे की कमी को बढ़ाती हैं। लगातार फसलों को उगाने व सघन खेती से मृदा में इन तत्वों की कमी बढ़ती जा रही है। जटिल उर्वरकों के अपनाने से हम केवल अशुद्धि के रूप में बहुत कमी सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा में दे पा रहे हैं और इन जटिल उर्वरकों जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट आदि का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अतः मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आने की संभावनाएं अधिक बनती जा रही हैं। वर्तमान में कार्बनिक खादों का प्रयोग कम हो रहा है। पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक हानि उठाने वाली फसलें जिनको इंडिकेटर क्रॉप्स बोला जाता है, यानी जिस पोषक तत्व की इन फसलों में कमी होगी उस पोषक तत्व के बारे में वो अपने लक्षण प्रदर्शित करेंगे। जैसे फूल गोभी और गांठ गोभी, इनमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। फास्फोरस के लक्षण सरसों में प्रदर्शित होते हैं। पोटेशियम व मैग्नीशियम के आलू में, लोहा आलू, जई, फूलगोभी और गांठ गोभी में, मैग्नीज जई और चुकंदर में, जस्ता धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, कपास, सोयाबीन व नींबू वर्गीय फलों में, तांबा सेब, लीची, बेर, नींबू व प्याज में, जबकि बोरोन की कमी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं प्रदर्शित करती है जो सूरजमुखी की फसल करती है। मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण प्रदर्शित करने वाली फसल है लोबिया, गोभी, रिंजका व चुकंदर। सोडियम की कमी के लक्षण चुकंदर प्रदर्शित करता है और सिलिकॉन की कमी के लक्षण गन्ना व धान प्रदर्शित करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा पोषक तत्वों के कार्य, उनकी कमी के लक्षण और कमी को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। उसके बाद इंडिकेटर क्रॉप्स को भी अभी अपन ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
उर्वरकों के बारे में। इससे पहले भी पोषक तत्वों की वीडियो बन चुकी है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।